Hello everyone, this is Preeti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with Me. आज हम डिस्कस करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट। 19th प्रैक्टिस शीट है ये रिलेटिव प्रोनाउंस की। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। एक एक करके हमें एरर फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में कहाँ पे क्या एरर है। ठीक है, इससे पहले ये समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, और यही कह लीजिए कि अपने से पहले जो भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड जो आता है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं उसको। कौन से शब्द रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं? हु, दैट, विच, whom, whose, as, etc। राइट, कई और सारे और भी वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक एक करके हम सेंटेंस में ही समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हु हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। हम पहले ढूंढेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सब वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हु है यहाँ पे। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, जो कि ज्वाइन किसको कर रहा है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स और हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। इन दो बातों के ज्वाइन कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु। चलिए, क्या ये करेक्ट है या इसमें कोई एरर है, ये हमें देखना है। आप देखेंगे सेंटेंस में लिखा हुआ है द बेस्ट। द बेस्ट क्या है? द बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है ना एंटीसीडेंट में, एंटीसीडेंट होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आने वाला जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो है वो एंटीसीडेंट है हु के लिए यहाँ पे। अब आप देखेंगे इस एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो ये अपने साथ जो है दैट रिलेटिव प्रोनाउन को लेती है हमेशा। ठीक है, इसीलिए यहाँ हु नहीं आएगा, इसकी जगह दैट आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स दैट हैव एवर बीन मेड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है। रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, आप यहाँ भी देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट यूजफुल का यूज हुआ है। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसकी पेयरिंग दैट के साथ होती है। इसका मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पे क्या कोई और एरर है सेंटेंस में, हमें ये देखना पड़ेगा। हाँ, एरर है। क्या एरर है? हैज का एरर है। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द दिया है प्लस प्लूरल नाउन दिया है प्लस कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना, ये जो वर्ब होती है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस प्लूरल नाउन के हिसाब से आती है। ठीक है, यहाँ प्लूरल नाउन क्या है? प्रपोजल्स। प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो हैज जो है उसको भी, वो वर्ब है, इसको भी कैसा होना पड़ेगा? प्लूरल होना पड़ेगा। ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा हैव। सेंटेंस हो जाता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स दैट हैव एवर बीन मेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स विच इज रिमार्केबल। देखिए, आप ढूंढेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है? विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। विच किसको ऐड कर रहा है? दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स को इज रिमार्केबल के साथ। ठीक है, अब यहां देखिए सेंटेंस में
सेंटेंस में द ओनली का यूज हुआ है। द ओनली जो होता है वो अपनी पेयरिंग किसके साथ करता है? दैट के साथ करता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन की जो पेयरिंग है वो द ओनली के साथ होती है। मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस पहले की वर्कशीट जो है रिलेटिव प्रोनाउंस की उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस की मैंने आई थिंक ये मेरी 4th या 5th वर्कशीट है। ये एक्चुअली प्रोनाउंस की जो सीरीज चल रही है उसमें 19th वर्कशीट है। प्रोनाउंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गया, पर्सनल प्रोनाउंस हो गया, हम सारे काइंड ऑफ जो प्रोनाउंस होते हैं ना उनकी सीरीज में चला रही हूँ, उनकी वर्कशीट्स में अपलोड कर रही हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन की मैंने 4 वर्कशीट्स अपलोड कर दी, आप वहां से जाके देख सकते हैं, सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ क्या होगा, विच को हटा के हमें दैट को रखना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स विच इज रिमार्केबल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट आर वर्थ रीडिंग। रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि द ओनली भी यहाँ पे आया है। इसका मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन द ओनली के साथ दैट आता है वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या कोई और एरर है सेंटेंस में? हाँ, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट आर वर्थ रीडिंग। देखिए, इस सेंटेंस को जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताया इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ये है, इसमें द ओनली नहीं दिया हुआ है लेकिन 4th में द ओनली दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है रूल डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये आर आया है ये आर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। द ओनली वन, इस वन के हिसाब से हमारी जो है वर्ब आएगी। ठीक है, तो आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट इज वर्थ रीडिंग, इज यहाँ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द गर्ल इज माई नेबर्स डॉटर मनाली हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट में जो अपॉस्ट्रोफी होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसकी जगह? इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा द गर्ल ऑफ माई नेबर। सेंटेंस हो जाता है द गर्ल ऑफ माई, सेंटेंस हो जाता है द गर्ल इज द डॉटर। ये नहीं होगा, द गर्ल इज, द गर्ल इज द डॉटर, इसको ले लेंगे, इज द डॉटर ऑफ माई नेबर। द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर कॉमा मनाली कॉमा हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे ये एरर है। एंटीसीडेंट जो होता है ना, एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना जी, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आने वाला जो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होंगे या जो क्लॉज आएगा इससे पहले, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो एंटीसीडेंट है उसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हमें सेंटेंस को रखना इस तरीके से लिखना पड़ेगा, द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर मनाली हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। ठीक है ना। देखिए मनाली क्या है, एक गर्ल है, उस ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हु का यूज होता है। चलिए, यही एरर हो जाएगा यहाँ पे, इस हमने करेक्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, he is the man with whom I can live with safely। देखिए whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। whom रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमने क्या देखा, क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है।
प्रीपोजिशन जो है whom से पहले आ चुका है, whom के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे भी एक प्रीपोजिशन दिया हुआ है, तो ये एरर है, इसको नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आ गया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज द मैन विद whom I can live safely। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हिज शर्ट विच ही बॉट यस्टरडे इज ब्यूटिफुल। रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढते हैं, कहाँ है? विच रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, उससे पहले जो भी नाउन यूज हुआ है, नाउन उससे पहले क्या है? शर्ट है। शर्ट हमारा नाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उससे पहले अगर कोई नाउन आया है तो उस नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ना कि हिज, हर, इट, दिस, इस सब का यूज नहीं होगा। क्या आएगा? द आएगा। मैं आई रिपीट माई सेल्फ, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। यही यहाँ पे एरर है। सेंटेंस हो जाएगा द शर्ट which he bought yesterday is beautiful। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी इज वीना एंड हु इज माई वाइफ। शी इज वीना कॉमा एंड हु इज माई वाइफ। रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढिए, कहाँ पे है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए, आप देखेंगे कि कॉमा भी है और एंड भी है। रिलेटिव प्रोनाउन और कॉमा के बीच में कभी भी एंड नहीं आता है। याद रखिएगा, कॉमा और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कभी भी क्या नहीं आता है? एंड नहीं आता है। एंड नहीं आएगा यहाँ पे, ये एंड नहीं आया करता है, इसलिए एंड यहाँ पे एरर है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी इज वीना कॉमा हु इज माई वाइफ। यही हमारा एरर है, इसे हमने करेक्ट किया, एंड को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द स्टूडेंट हु हैज कम लेट ही इज लेबोरियस। पहले ढूंढेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, कहाँ है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि द स्टूडेंट और हैज कम लेट ही इज लेबोरियस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, उन रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद में आपका ही, शी, इट, दे, ये सब वर्ड्स नहीं आते हैं। ये सारे प्रोनाउंस नहीं आते हैं। आप देखिए, ही यहाँ पे आया हुआ है, ये ही है, इसको नहीं आना चाहिए यहाँ। सेंटेंस क्या हो जाएगा इसको हटाने के बाद? द स्टूडेंट हु हैज कम लेट इज लेबोरियस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स especially who have not paid their fees are absent today। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हम ढूंढ लेते हैं। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले एक वर्ड का यूज हुआ है स्पेशली। इस तरीके से अगर कुछ अलग से वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, स्पेशली हो गया, नोटेबली हो गया, मेनली हो गया, या चीफली हो गया, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये वर्ड्स अपने बाद में एक रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड लेते हैं, जो होता है दोज। क्या लेते हैं अपने बाद? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु हैव नॉट पेड देयर फी आर एब्सेंट टुडे। अभी स्पेशली और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में एक वर्ड आएगा, दोज। दोज किसको पॉइंट आउट कर रहा है? दोज जो प्रोनाउन है वो स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर रहा है। क्या आएगा? दोज। दोज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, दोज सिर्फ जो है प्रोनाउन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली who have not paid their fee are absent today। अब दोज कौन सा प्रोनाउन है बताइए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। दिस एंड यहाँ जो ये दोज है, ये पॉइंट आउट करेगा इन स्टूडेंट्स को। आई थिंक आपको समझ आया होगा, है ना। सेंटेंस हो जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली दोज who have not paid their fee are absent today। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द बॉय ऑफ दैट फादर वर्क्स इन माई ऑफिस इज मैड। सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कुछ गलती है। गलती कहाँ पे है? द बॉय हुज फादर वर्क्स इन माई ऑफिस इज मैड।
ये होना चाहिए। तो ये ऑफ दैट नहीं, द बॉय हुज फादर, वो लड़का जिसके की फादर मेरे ऑफिस में काम करते हैं वो मैड है। द बॉय हुज वर्ड आएगा यहाँ पे, द बॉय हुज फादर वर्क्स इन माई ऑफिस इज मैड, यही एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्या है सेंटेंस देखते हैं। ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग विच इज सिंपल। रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढिए कहाँ है, विच है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप देखेंगे कि विच के जो एंटीसीडेंट है, जो विच वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, विच का जो एंटीसीडेंट है वो है एवरीबडी एंड एवरीथिंग। विच जो है किसको रेफर कर रहा है, एवरीबडी एंड एवरीथिंग को रेफर कर रहा है। आप देखेंगे एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स हर इंसान, हर कोई, है ना। और यहाँ पे मतलब यहाँ पर्सन को रेफर किया है इसने, और यहाँ पे देखेंगे एवरीथिंग मतलब चीजों को रेफर किया है ना, थिंग्स को रेफर किया है। अब इस सिचुएशन में हमें ये तो पता है कि पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं और एवरीथिंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। अब इस सिचुएशन में हमें विच लगाना चाहिए, हु लगाना चाहिए, हमें ये नहीं मालूम है, क्योंकि दोनों ही इसके साथ एंटीसीडेंट्स हैं, इसलिए हम इस सिचुएशन में दैट लगाते हैं। दैट जो होता है वो दोनों को रेफर कर देता है, एवरीबडी को भी रेफर कर देगा, एवरीथिंग को भी रेफर कर देगा, है ना। तो दैट लगेगा। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट इज सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इट इज रेकलेस ड्राइविंग विच कॉजेज एक्सीडेंट्स। अब देखिए जब आपका सेंटेंस इट से शुरू होता है तो इट हो गया प्लस जो भी वर्ब आती है, वर्ब टू बी जो भी वर्ब आती है वो, प्लस इसके बाद और भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, प्लस जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना वो दैट आता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, इट हो गया प्लस वर्ब टू बी हो गया प्लस कोई नाउन हो गया, तो इसके बाद जो आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। याद रखिएगा आप, दैट आएगा यहाँ पे। तो विच नहीं आना चाहिए, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विच नहीं आना चाहिए, इसकी जगह दैट आना चाहिए। सेंटेंस हो जाता है इट इज रेकलेस ड्राइविंग दैट कॉजेज एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चलिए, वीना हैज स्पेंट द लिटिल मनी विच शी बोरोड फ्रॉम हिम। हम ढूंढेंगे रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, वीना हैज स्पेंट द लिटिल मनी, जो लिटिल वर्ड है ना, द लिटिल वर्ड अपनी पेयरिंग जो है वो दैट के साथ करता है, द लिटिल दैट के साथ अपनी पेयरिंग करता है, इसलिए विच की जगह क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वीना हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट शी बोरोड फ्रॉम हिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द मैन एंड हिज डॉग विच पास थ्रू दिस रोड वर किल्ड। अब देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। क्यों, क्योंकि बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढते हैं, कहाँ है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच जो है इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका एंटीसीडेंट है द मैन एंड हिज डॉग, है ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो मैन आ गया, मैन के लिए क्या रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु आता है, एंड हिज डॉग उसके लिए क्या आ जाएगा, डॉग के लिए विच, है ना। विच किसके लिए आता है, नॉन नॉन पर्सन के लिए आता है, नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए आता है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, यहाँ पे दैट का यूज किया जाता है। द मैन एंड हिज डॉग दैट पास थ्रू दिस रोड वर किल्ड, यही हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव, देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव। देखिए सेंटेंस कह रहा है देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जीना ना चाहता हो, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में जहां की रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जहां की हु रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे पहले आप देखेंगे क्या आया है, नो मैन, नो मैन यहाँ पे आया है ना। अब ये जो
नो मैन है, यहाँ पे नो तो एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। जब नेगेटिव वर्ड आता है तो नेगेटिव वर्ड के बाद, इस नेगेटिव वर्ड के बाद जिसका मीनिंग ये है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जीना ना चाहता हो, इस नेगेटिव वर्ड के बाद एक्चुअली जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बट आता है, हु नहीं आता है। हु की जगह आना चाहिए बट। बट का मतलब होता है, बट का मतलब हो जाता है जो नहीं चाहता हो, राइट। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव नेवर हैड सच अ टाइम दैट द प्रेजेंट। ठीक है, आप सबसे पहले ढूंढेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है। आई हैव नेवर हैड सच अ टाइम दैट द प्रेजेंट, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले सेंटेंस को आप बहुत केयरफुली पढ़िए, आपको दिखाई देगा कि सच यहाँ यूज हुआ है। जो सच होता है ना, उसकी जो पेयरिंग होती है ना, एज के साथ होती है। सच की पेयरिंग एज के साथ होती है। एज कब यूज होता है, जब कंपैरिजन होता है। अब आप देखेंगे सेंटेंस में कंपैरिजन हुआ है। आई हैव नेवर मतलब आज तक ऐसा टाइम मैंने नहीं देखा जैसा कि अब देख रहा हूँ। जो प्रेजेंट टाइम है, इसके जैसा टाइम मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, इसका मतलब ये आज के टाइम को पहले के टाइम से कंपेयर कर रहा है। जब सच आया है, सच क्या लेगा, दैट नहीं लेगा, एज लेगा। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नेवर हैड सच अ टाइम एज द प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, he found which he was looking for. He found which he was looking for. देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आप ढूंढेंगे, कहाँ है, विच है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है विच। ही फाउंड विच ही वॉज लुकिंग फॉर। सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। देखिए रूल्स तो बहुत सारे हैं, हर बार जहाँ पे ये हमें ये पॉसिबल है कि सेंटेंस पढ़ के हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पे हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे उसे वो चीज मिल गई जिसको वो तलाश रहा था, है ना। तो ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, इसलिए विच नहीं आएगा, व्हाट आएगा। इसके बाद आइए 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज इट विच ट्रबल्स यू सो मच। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। देखिए जैसे कि मैंने आप रिलेटिव प्रोनाउन पहले ढूंढिए, क्या है, विच है यहाँ पे। देखिए जो दैट होता है उसकी पेयरिंग किसके साथ होती है, मैंने आपको सारी प्रैक्टिस शीट में बता दिया है ना। आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद एक चीज और बताती हूँ जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। देखिए जो दैट है ना, आप सेंटेंस को देखिए तो यहाँ पे एक्चुअली विच की जगह दैट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, सेंटेंस कहता है व्हाट इज इट, ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है कि तुम इतने परेशान हो। अब देखिए जो इट है, जो भी परेशान कर रहा है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कोई बात हो सकती है। इट कैन बी कोई बात हो सकती है जो परेशान कर रहा है ना, जो परेशान कर रही है कंटिन्यूअसली। इस सिचुएशन में जब हमें समझ नहीं आता है कि वो है क्या चीज जो उसको परेशान कर रही है, क्योंकि ये हमें इस बात की क्लैरिटी तो हमें नहीं है सेंटेंस में कि वो पर्सन परेशान कर रहा है, कोई चीज परेशान कर रही है, कोई बात परेशान कर रही है, कोई एनिमल तुम्हें परेशान कर रहा है। जब ऐसी क्लैरिटी नहीं होती है हमें, तो हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विच की जगह दैट आएगा। व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। चलिए इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इज नॉट गोल्ड विच ग्लिटर्स। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑल है, जो ऑल वर्ड है किस चीज के लिए आया है, वस्तु के लिए आया है, मतलब थिंग के लिए आया है। जब ऑल जो है थिंग्स के लिए आता है तो वहां पे दैट का यूज करते हैं हम। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका ये है दैट, जैसे कि यहाँ मैंने बताया ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। देखिए जो भी कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है। वो जो भी कुछ क्या हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है जो चमक रही है। दूर कोई एनिमल हो सकता है उसकी आंखें चमक रही हो सकता है दूर कोई पर्सन हो, जैसे हम कहते हैं कि भाई तुमने बड़ी ज्वेलरी पहन रखी है, आज तुम बहुत चमक रहे हो।
आज तुमने बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, आज तुम बड़ा चमक रहे हो, क्या बात है, बहुत खुश हो, बड़ा चमक रहे हो। समझ रहे हो? तो जो ग्लिटर वर्ड है वो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है ना। तो जहां हमें क्लैरिटी नहीं है कि ऑल में क्या है, ऑल में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। ये मैंने आपको एक और इससे पहले जो वर्कशीट आई है 18th वर्कशीट, उसमें ये सेम क्वेश्चन था, मैंने वहां भी आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया था। आप चाहे जैसे भी याद रखिए, चाहे इस थिंग के कॉन्सेप्ट से याद रखिए, चाहे इस तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। He was the most eloquent speaker which I ever heard. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? which हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। आप देखेंगे जो हमारा which से पहले जो भी हमारा एंटीसीडेंट है, उस एंटीसीडेंट पार्ट में आप देखेंगे एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। क्या सुपरलेटिव डिग्री है? द मोस्ट एलोक्वेंट। द मोस्ट एलोक्वेंट सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वो अपनी पेयरिंग किसके साथ करती है? सुपरलेटिव डिग्री की पेयरिंग हमेशा दैट के साथ होती है। तो यहाँ पे विच की जगह दैट आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाता है? He was the most eloquent speaker that I ever heard. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। The books which help you most are those who make you think most. Okay. चलिए अब हमारा आप देखेंगे मोस्ट आर दोज हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले देखिए द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट, द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज हु मेक यू थिंक मोस्ट। जो हु होता है ना वो पर्सन के लिए हमेशा यूज होता है, पर्सन के लिए हमेशा यूज होता है, या फिर किसी पेट एनिमल के लिए, आपके पेट, आपका जो पेट है, पालतू कोई एनिमल है, आपका जानवर है, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हु आया है ये बुक्स के लिए आया है, तो बुक्स के लिए हु तो नहीं आएगा। बुक्स के लिए क्या आता है? बुक्स के लिए विच आ जाता है, हु हटा के विच। सेंटेंस क्या होगा? द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं अब। He failed in which he attempted. देखिए क्या कहता है? He failed in which he attempted. क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे he failed in which he attempted. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? which हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए he failed in which he attempted, कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं दी हुई है ना, कोई पर्टिकुलर चीज तो यहाँ नहीं मेंशन है, which नहीं आना चाहिए। सेंटेंस देखिए आपको समझ आएगा, what आना चाहिए। He failed in what he attempted, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, दिस इज द मैन whom son is an ITN. अगेन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा कि यहाँ हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन whom है वो नहीं आना चाहिए, उसकी जगह क्या आना चाहिए? सेंटेंस कहता है दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसका बेटा IITN है। दिस इज द मैन whose आना चाहिए, whose son is an IITN, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। द मैन whom had cheated me was yesterday arrested by the police. अगेन हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, whom हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। द मैन who had cheated me, the man who had cheated me was yesterday arrested by the police. who होना चाहिए इसकी जगह। ठीक है। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट कोई भी नहीं कर रहा है, कमेंट करिए अगर आपके लिए वर्कशीट जो है यूजफुल है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फ्री पीडीएफ्स वहाँ अवेलेबल है आपके लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।